भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है तो पुलिस का हक नहीं बनता है कि उसको सजा देना और परिजन और समाज को अवगत कराया जाए कि उस बच्चे की वर्तमान स्थिति क्या है। कोई भी पुलिस अधिकारी गांव में जाने से पहले हमारे जनप्रतिनिधि आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पिछले 26 तारीख को दोवड़ा थाना सर्कल के अंदर सीआई और 3-4 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ने मिलके एक आदिवासी युवक दिलीप आहारी को अपने घर से एक संदिग्ध चोरी के मामले में उन्होंने उठाया और उठा के अमानवीयता तरीके से, क्रूरता के तरीके से उसके साथ मारपीट की भयंकर तरीके से, और उसी दौरान वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद बिना परिजन को सूचना दिए पुलिस प्रशासन ने डूंगरपुर भर्ती किया। शाम तक परिवार को सूचना मिली कि वो डूंगरपुर जिला चिकित्सालय के अंदर भर्ती है। परिजन यहाँ पर पहुँचा और परिजन पहुँचने के बाद परिजन की बिना अनुमति से जबरदस्ती उसको उदयपुर रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि डूंगरपुर जब था उसी समय उसकी बिल्कुल हालत नाजुक थी, मतलब वो कहे कि वो जिंदगी और मौत के बीच में जी रहा था। और आज भी जानकारी है कि वो उसकी ब्रेन डेड हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का और मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी भी उसकी सांसें चल रही है। मेरा ये कहना है कि चोरी के मामले में हमारे पास जो जानकारी है कि ये लड़का चोरी के मामले में लिप्त था ही नहीं, उसके कोई दूसरे दोस्त थे, उन्होंने हो सकता है पुलिस के चोरी के मामले में गया ही नहीं है। और गया भी है, अगर चोरी की भी है, अगर कोई मुलजिम भी है तो पुलिस का हक नहीं बनता है उसको सजा देना। उसकी जान चली जाए उस लेवल तक उसको मारना पुलिस का नहीं बनता है हक। लेकिन दोवड़ा थाना सर्कल के अंदर और साथ ही पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो वर्तमान में पुलिस तंत्र जो चल रहा है, पिछले कुछ समय से दोवड़ा थाना सर्कल के जो सीआई है उसने कई लोगों के साथ अमानवीयता, क्रूरता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। मैं कहना चाहूँगा उन नेताओं को भी इस वक्त पे हम राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो नेता ऐसे थानेदार, ऐसे पुलिस अधिकारी को श्रेय देते थे, लगाने में उनका योगदान था, वहाँ पर टिकाए रहने में उनका योगदान था, क्योंकि इस थानेदार के खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी है, सरपंच साथियों ने किए, विधायक जी ने किए, सामाजिक संगठनों ने किए, लेकिन इसके बावजूद भी इसको नहीं हटाया था। अगर इस लड़के के साथ अगर भविष्य में इस लड़के की डेथ हो जाती है, दिलीप की, तो उसके जिम्मेदार वो लोग भी रहेंगे जो थानेदार को श्रेय दे रहे थे। हम राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक आज 26 तारीख की बात है, आज ये 30 तारीख हो गए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और परिजन और समाज को अवगत कराया जाए कि उस बच्चे की वर्तमान स्थिति क्या है। वास्तविक अगर वो चल छुपा भी लेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितना दिन छुपा पाएंगे। जिस तरह से क्रूरता, अमानवीय घटना हुई है, इन बातों को लेके जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, सारे पार्टियों के पदाधिकारी, सारे सरपंच संघ के पदाधिकारी, गांव के गमिति और परिजनों के संयुक्त तत्वावधान में ये धरना दिया जा रहा है। और सरकार अभी तक मौन है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे तत्काल एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन आज 3-4 दिन हो गए हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। पहले कई उदाहरण ऐसे हैं, पुलिसकर्मी को फटाफट लाइन आ जाए, तत्काल बर्खास्त या निलंबित किया जाता है। इतना बड़ा मामला हो गया है, अभी तक पुलिस अधिकारी उन पुलिस भ्रष्ट तंत्र के लोगों को उन्होंने श्रेय दे रखी है। क्या कारण है ऐसा, क्या मजबूरियां है प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारियों की, हम जानना चाहेंगे। ये शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया जा रहा है कल से। इससे पहले भी हमारे सरपंच संघ के साथी और विधायक जी ने दोवड़ा थाने पे धरना दिया था। हम चाहेंगे कि ये जिस तरह से तानाशाही और भ्रष्ट रवैया अपनाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। आज हमारी मोटा सारे सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि और परिवारजनों की तरफ से मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्होंने अमानवीयता किया है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर इस लड़के की भविष्य में डेथ हो जाती है तो उसको तत्काल इसका आत्महत्या, मतलब उसके कहे कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो, एट्रोसिटी मुकदमा दर्ज हो। और परिजनों की डिमांड है कि इसका मेडिकल डूंगरपुर से किया जाए और वो भी वीडियोग्राफी से उसकी न्यायिक जांच हो। परिजनों की डिमांड है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो पीड़ित परिजनों को न्याय के रूप में राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और पीड़ित परिवार से एक सरकारी नौकरी दे। हम चाहते हैं कि पूरे आदिवासी इलाके के अंदर भविष्य में शांति बनी रहे। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी पुलिस अधीक्षक आता है या जो भी संबंधित थाने में नया थानाधिकारी जाता है तो सबसे पहले उस क्षेत्र या उस जिले के जनप्रतिनिधियों को
पार्टी पदाधिकारियों को और सामाजिक संगठनों के साथ संयुक्त बैठक करने का प्रावधान लागू किया जाए। अगर भविष्य में ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, जो सीएलजी बनी हुई है, सीएलजी कमेटी बनी हुई है, वो इतनी भ्रष्ट बनी हुई है, मैं ज़्यादा उन पे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक मनमानी ढंग से जिस थाना सर्कल में जिस समाज का जो बाहुल्य है उस अनुपात में सीएलजी के अंदर सदस्य होने चाहिए और वर्तमान में सारी सीएलजी को निरस्त करके एक नई सीएलजी का जो पारदर्शिता के साथ नई सीएलजी का गठन किया जाए। हम चाहेंगे कि आदिवासी इलाके के अंदर जितने जो थाने हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने संज्ञान लिया कि राजस्थान के अंदर पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक देते हुए, और राजस्थान की भी बात करें जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र एक नंबर पे है, तो भविष्य में हम चाहेंगे कि सारे थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे और उसकी एलईडी जो प्रतीक्षालय है जहाँ परिजन या परिवादी आके बैठता है वहाँ पर सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो क्रूरतावादी जो चल रहा है। और हम चाहेंगे, एसपी साहब ने एक अभियान चलाया था, संस्कार अभियान, हमने भी स्वागत किया था। हम भी चाहते इस इलाके के अंदर असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों का कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन अब सख्त जरूरत है। इस घटना के बाद हमें लगा है कि पुलिस आला अधिकारियों को ये उत्पीड़न और क्रूर और भ्रष्ट पुलिस तंत्र को सुधारने के लिए ईमानदारी और मानवीयता वाली पुलिसिंग अभियान चलाने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को भी सुधारने की, उनके अंदर मानवतावादी सोच लाने की, उनके अंदर ईमानदारी, जिस तरह से वो शपथ लेते हैं उस शपथ के अनुरूप इनकी ईमानदारी लाने के लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है। इस आदिवासी इलाके के अंदर आज देख रहे हैं, कल शाम से आदिवासी जितने थानेदार हैं, अधिकारी फोन कर रहे हैं हमको कि एमपी साहब कहाँ हो, मामले को शांत करना है। हम कहना चाहेंगे उन नेता को कि डूंगरपुर जिले से और जो थानेदार या जो अधिकारी आज हमको फोन कर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग है उदयपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, बाहर जिलों में है, जो लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पर एक माहौल बना दिया गया था कि आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है। उनसे भी हम सवाल करना चाह रहे हैं, तुम अब आके हम पे क्यों फोन कर रहे हो, और उन नेताओं से, उन आला अधिकारियों से अब आदिवासी अधिकारियों की क्या जरूरत पड़ी है। यहाँ पर उनको बुला के हम पे आगे आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने की पॉलिसी की जा रही है। तो अगर भविष्य में सुधार चाहिए, पुलिस लाइन के अंदर आदिवासी कर्मचारी अधिकारियों को भ्रमार है, किसी भी समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के साथ अत्याचार होता है, उसके हक को मारा जाता है, तो तब हम लोग सब मिलके आवाज उठाएंगे। हमारी डिमांड है कि जिस थाने के अंदर जिस समाज का बाहुल्य है, उस बाहुल्य के अनुपात में संबंधित थाने के अंदर थाना अधिकारी और थाने के अन्य कर्मचारी भविष्य में लगने चाहिए। इस तरह से लगभग 14-15 मांगों पे सभी की राय चल रही है, और अभी हमारा एक डेलीगेशन जिला अधिकारियों से हमारी चर्चा करेंगे। अगर इन मांगों पे सहमति बनती है तो हमारे जितने जो साथी बैठे उस अनुरूप जो सहमति बनेगी भविष्य में, हमें मतलब आज या कल, या अगर सहमति बनती है तो हमें आगे क्या निर्णय करना है वो सब मिलके डिसीजन लेंगे। लेकिन अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि वर्तमान ग्राउंड पे और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर क्रूरता, अमानवीय घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। पुलिस थानों में पुलिस कहते हैं आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। वर्तमान स्थिति ये बनी है कि कोई भी पुलिस थानेदार किसी थाने में जाता है, सबसे पहले किसको ढूंढता है, वहाँ के तस्कर कौन है, वहाँ के शराब या अवैध धंधे वाले कौन है, उनसे मीटिंग करता है। पहली प्रायोरिटी ये रहती है थानेदारों की, उनकी प्रायोरिटी रहती है दलाल कौन है, उनके साथ मीटिंग करता है। अगर अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, ये स्लोगन अगर सार्थक करना है तो उदयपुर आईजी साहब को एक आदेश निकालना चाहिए। सभी थानेदार, सभी जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने थाना सर्कल, अपने अपने जिले के जो भी सामाजिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, उनके साथ मीटिंग की जाए। और हमारी मांग है, आदिवासी इलाके के अंदर इतिहास उठा के देख लो, मुगलों ने भी सीधा इंटरफेयर नहीं किया था, राजा रजवाड़ों ने भी पालों के गमेती के थ्रू जाते थे गाँवों में। अंग्रेज भी आए तो अंग्रेज भी राजा रजवाड़ और पालों के गमेती के थ्रू कोई भी बात पहुंचाते थे। आज क्या हो रहा है, एक बीट प्रभारी गांव का सरपंच बैठा हुआ है, गांव का गमेती है, उसको बिना पूछे छोटी सी बात को लेके गांव में रात की 12 बजे जाके घुस रहा है, किसी के घर में महिलाओं के साथ बदतमीजी करके आदमी को उठा रहा है, बिना महिला पुलिसकर्मी के जा रहा है। हमारी मांग है कि आने वाले समय के अंदर
कोई भी किसी भी गांव में कोई घटना होती है, उस गांव का जिम्मेदार नागरिक है, वहां का सरपंच, वहां का गमेती। कोई भी पुलिस अधिकारी गांव में जाने से पहले हमारे जनप्रतिनिधि पाल के गमेती, गांव में शांति पहली प्रायोरिटी हमारी है, पुलिस अधिकारी की प्रायोरिटी थोड़ी है। इस इलाके में शांति रहे, इस इलाके में सुशासन व्यवस्था रहे, ये गांव का नागरिक, गांव का जो जिम्मेदार नागरिक है, सरपंच है, गांव का गमेती है। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में किसी भी मामले में, किसी भी कहीं भी कुछ भी हो, तो संबंधित जनप्रतिनिधि पाल के गमेती, गांव के गमेती, वार्ड पंच की बिना सूचना के कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी घर पे नहीं जाए। अगर मर्डर का भी मामला आया है तो गांव का सरपंच उसको पकड़ के पुलिस को सपुर्द करेगा। लेकिन आज छोटे छोटे मामलों के, आज जो लूटमारी चल रही है उसको बंद किया जाए पूरे जिले के अंदर। और इस पीड़ित परिवारों की हमारी मुख्य मांग है, पहली मांग है, तत्काल जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, उसको बर्खास्त किया जाए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको राजकीय नौकरी दी जाए। और बाकी जो मांगे दी है उसको तत्काल संबंधित जिला प्रशासन, राज्य सरकार मिलकर समाधान करे। अगर समाधान नहीं करती है तो ये सामाजिक स्तर का धरना है, न कि किसी पार्टी का धरना है, और ये निरंतर जारी रहेगा। और डूंगरपुर जिले के अंदर जिस तरह से पुलिस के प्रति लोग, आम जनता में आक्रोश है, वह ये जनप्रतिनिधि हम सब मिलकर संभाल रहे परसों से। बाकी लोगों में इतना आक्रोश है, इतनी नफरत है, और नफरत और आक्रोश इस वजह से है कि पुलिस ने ऐसा काम किया है, हर एक आम आदमी को परेशान करने का काम किया है, लूटने का काम किया है, मारने का काम किया है, और उसी का रिएक्शन हो रहा है, ये देख रहे हैं। लेकिन ये सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आज इस मामले को संभाले हुए हैं। हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे आम जनता को भी, कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमारे न्याय की लड़ाई लड़नी है। कोई भी उपद्रव करता है किसी जगह तो वहाँ हम इनको मदद नहीं करेंगे, और हम अपील भी करेंगे हमें शांतिपूर्वक तरीके से इस न्याय की लड़ाई को लड़ना है। अगर आज नहीं होता है, कल नहीं होता है, तो भविष्य में 1 लाख लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। पूरे जिले की 17 लाख पॉपुलेशन है, 17 लाख में से 7 लाख करना पड़ेंगे, करेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.